भारतीय सैन्य शक्ति की 10वीं को सलाम करते हुए गुरुद्वारा गुरु का ताल में एक विशेष सभा का आयोजन किया गया। इस सभा में भारतीय फौज की सलामती और युद्ध में शहीद हुए भारतीय सैनिकों व गोलीबारी में मरने वालों की आत्मा शांति के लिए अरदास की गई। आतंकवाद के खात्मे के लिए भारत की ओर से पाकिस्तान पर की गई कड़ी सैनिक कार्यवाही में शहीद हुए सैनिकों व आम निर्दोष बेकसूर लोगों की श्रद्धांजलि के लिए गुरुद्वारा गुरु का ताल में एक विशेष सभा का आयोजन किया गया। श्रद्धांजलि सभा में आगरा की समस्त गुरुद्वारों की प्रबंधक कमेटियों के पदाधिकारी और सिख सामाजिक संस्थाओं के पदाधिकारी भी मौजूद रहे। गुरुद्वारा गुरु का ताल के मौजूदा मुखी संत बाबा प्रीतम सिंह ने कहा कि भारत ने जिस तरह से पाकिस्तान पर जोरदार हमला कर आतंकवाद की कमर तोड़ी है, यह इस समय भारत की सबसे बड़ी आवश्यकता थी। इस कार्यवाही से न केवल पाकिस्तान का असली चेहरा दुनिया के सामने आया है, बल्कि उसे भारत की सैनिक शक्ति, शौर्य व पराक्रम काफी देख लिया है, जिसके बाद वे भारत की तरफ आग उठाने से पहले भी 100 बार सोचेंगे। साहिब श्री गुरु तेग बहादुर साहब महाराज जी का 350 साल शताब्दी दिवस आ रहा है। उसी के उपलक्ष्य में आज पूरी आगरा की संगत, गुरुद्वारे साहबों के, सोसाइटी साहबों के प्रबंधक एकत्रता हुई और गुरु तेग बहादुर साहब महाराज शताब्दी के लिए विचार विमर्श किया गया। वहीं जो आज पाकिस्तान और हमारे हिंदुस्तान का युद्ध चल रहा है, जंग चल रहा है, उसमें जो हमारे वीर शहीद हो गए हैं, उनकी आत्म शांति के लिए अरदास करी गई और हमारे देश की चढ़ती कला के लिए और जो हमारे फौजी वीर जो है आज बॉर्डर के ऊपर जंग लड़ रहे हैं, उनकी चढ़ती कला के लिए अरदास करी गई गुरु तेग बहादुर साहब महाराज के चरणों में। गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा माईथान के प्रधान कौलदीप सिंह और सुखमनी सेवा सभा के वीर महेंद्र हरपाल सिंह ने संयुक्त रूप से कहा कि इस कार्यवाही का फायदा केवल भारत को ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को मिलेगा। यह कार्यवाही बहुत आवश्यक थी। अगर इस तरह की कार्यवाही कुछ समय पहले कर दी गई होती तो पहलगाम जैसी घटना नहीं होती। एक ऐसा समाज है जो हर एक समाज के दुख सुख में हमेशा बढ़ चढ़ के आगे होके उसने उसके दुख को साझा किया है। इसी कड़ी में आज गुरुद्वारा गुरु का ताल में मौजूदा मुखी संत बाबा प्रीतम सिंह की अगुवाई में गुरुद्वारा सिंह सभा और सारे गुरुद्वारों ने, सारी सेवा सोसाइटियों ने मिलके जो जम्मू कश्मीर में जहाँ जो भारत पाकिस्तान का ये जो युद्ध है, इसके उपलक्ष्य में एक रोष प्रदर्शन किया है। और जो हमारे हिंदुस्तान के लोग शहीद हुए हैं, वो चाहे आर्मी के हों चाहे आम पब्लिक के हों, उनके लिए एक श्रद्धांजलि अर्पित की है कि गुरु महाराज उनको अपने चरणों में निवास बख्शें और हिंदुस्तान आम अमाव को जितनी भी दुनिया है सब में शांति बनी रहे, आपस में भाईचारा बना रहे। आगरा की विविध संस्थाओं से आए सभी गुरुद्वारों के प्रबंधक कमेटियां, बुद्धिजन गुरुद्वारा गुरु का ताल दुखनिवारण साहिब आगरा में एकत्रित हुए, जिसमें गुरुद्वारा के मुखी संत बाबा प्रीतम सिंह जी की अगुवाई में, उनकी सरपरस्ती में आज उन वीर शहीदों को, जिन्होंने अपनी जवान, आज जो माहौल पाकिस्तान और भारत के बीच में चल रहा है, उसमें जो लोग भी शहीद हुए और उसमें ये नहीं कि वो किस कास्ट के हैं, वो इस भारत माँ की धरती के लाल हैं, सुपुत्र हैं, चाहे वो जवान हैं, चाहे वो किसी भी जाति से संबंध रखते हैं, उन सबके लिए शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई और गुरु चरणों में ये अरदास की गई, वाहिगुरु सच्चे पातशाह उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे और परिवार को इस असहनीय दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करे, ऐसी अरदास की गई। और साथ ही जो नौजवान बॉर्डर पे लड़ रहे हैं, जो भी, उन सब के लिए गुरु के चरणों में ये भी अरदास की गई, इनको और ताकत बुद्धि बख्शिश करे सतगुरु सच्चे पातशाह, ताकि ये भारत का नाम रोशन करे। उनकी उज्जवल भविष्य की हम कामना करते हैं, सफलता की कामना करते हैं, भारत सरकार के लिए उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं, सभी सेनाओं की कामना करते हैं। गुरुद्वारा गुरु का ताल के मीडिया प्रभारी जसवीर सिंह ने बताया, सरहद पर जिस तरह शहीद सैनिक के वीर जवान अपने शौर्य, साहस व पराक्रम का परिचय दे रहे हैं, उसे देखते हुए प्रतिदिन गुरुद्वारे में भारतीय सेना और सैनिकों की चढ़ती कला व सलामती के लिए अरदास की जा रही है और गुरु महाराज के चरणों में यह विनती की जा रही है कि वह भारत सरकार व सेना को और अधिक शक्ति, साहस, सामर्थ्य, बुद्धि व बल दें, जिससे कि भारत इस कार्यवाही को एक निर्णायक मोड़ तक ले जा सके। मून न्यूज के लिए जसवीर सिंह की रिपोर्ट।